बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और उसके बाद बीएस बिज़नेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं तो उसका करियर क्या है, उसका स्कोप क्या है। अगर आप बीएस बिज़नेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग की डिग्री हासिल करते हैं उसका करियर क्या है, स्कोप क्या है, उसका कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया जाता है, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं और सैलरी पैकेज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें जिसको शॉर्टकट बीएससीएस कहते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो आप आईसीएस के बाद बीएससीएस कर सकते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएससीएस कर सकते हैं, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएससीएस कर सकते हैं। अगर आपने एफए में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप देन भी बीएससीएस कर सकते हैं, या अगर आपने ए लेवल में इसके इक्वल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो देन भी आप बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। बीएससीएस 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन से वो 6 माह है। याद रहे डियर, अगर आप बीएससीएस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अगर फिजिक्स, मैथ, स्टैट और प्रोग्रामिंग इन 3-4 सब्जेक्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो देन डियर स्टूडेंट बीएस कंप्यूटर साइंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न डैट प्रैक्टिकल डिग्री है, अगर प्रैक्टिकल वर्क आपको आता होगा तो मार्केट में कल को आपको जॉब्स ऑफर होंगी। अगर प्रैक्टिकल वर्क नहीं आता होगा तो फिर डियर स्टूडेंट्स कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 90%, 80 to 90% प्लस मेरिट रहता है। प्राइवेट सेक्टर में आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अपना एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। दोस्तों, अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद स्टूडेंट का सबसे पहला ख्वाब होता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में अभी अगर लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं तो आपका एमएस एमफिल होना ज़रूरी है या पीएचडी होनी ज़रूरी है। बैंकिंग एरिया जौन सा है वो जॉब्स ऑफर करता है, वाडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आर्मी, पुलिस एंड नेवी डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रीज़ एरिया जॉब्स ऑफर करता है, फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है, शॉपिंग मॉल जो उनसे हैं वो जॉब्स ऑफर करते हैं। और उसके बाद देखें ऐसा कौन सा एरिया है जिस जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं, जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन्हीं जगहों पर बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की जौन सी वो वर्थ बनती है। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट, आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में बीइंग अ कंप्यूटर लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। किसी स्कूल में कंप्यूटर टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लैब मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनर के तौर पर, अकाउंटेंट के तौर पर, उसके बाद नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पर होगा। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, अगर आपके पास स्किल है तो आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से भी अर्निंग कर सकते हैं। मिनिमम की बात करूं, अगर आपके पास स्किल है मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 2 लाख 3 लाख तक भी मतलब स्टूडेंट पर मंथ अर्निंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बीएस बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट, बीएस बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट जो है इस डिग्री प्रोग्राम का स्टूडेंट की एंट्री को देखकर होता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट तादाद में ज़्यादा इन है, नंबर उनके ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होगा। मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ, मिनिमम 70%, मैक्सिमम 80% प्लस गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इस डिग्री प्रोग्राम का मेरिट होता है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी का एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपके 45 to 50% नंबर हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी आपको एडमिशन दे देगा। ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है।
तो मीन्स 1 साल में 2 सेमेस्टर है। इसका अगर एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, आप बीएस बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद जो एरिया ऑफर होता है, बैंकिंग एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब्स ऑफर करती हैं, इंडस्ट्रीज हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज आ जाती हैं, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, और उसके बाद दीगर नादरा या इस तरह के दीगर फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ फाइनेंस का मामला भी डिस्कस किया जाता है, अकाउंटिंग के रिलेटेड जो मतलब कि मामला आ जाते हैं, उन्हीं जगहों पर जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर्स अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर्स आप बीएस बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग कर लेने के बाद सेल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, मार्केट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर काम कर सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, ऑडिटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, बीइंग अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, टैक्सेशन ऑफिसर काम कर सकते हैं, रिकवरी ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, एचआर मैनेजर के तौर पर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, और किसी कॉलेज में बीइंग लेक्चरर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में वही बेसिक पे स्केल पर, प्राइवेट सेक्टर में आपकी स्किल, आपकी महारत, आपका एक्सपीरियंस वगैरह देखा जाएगा। स्टूडेंट अगर हम दोनों डिग्रीज का कंपैरिजन करें तो कौन सी बेहतर है? प्रोग्रामिंग में, मैथ स्टडी में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको 5-6 घंटे मुसलसल लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे काम कर सकते हैं, तो देन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए BScs की डिग्री दी बेस्ट है। कल को बिजनेस रन करना चाहते हैं, बिजनेस के किसी फील्ड में इन होना चाहते हैं, देन आपके लिए BS बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग की डिग्री जो सी है वो बेहतर रहेगी। इसके लिए ज़रूरी है आप एक रूम में मतलब कि दूसरा महदूद होकर रह जाते हैं, आपको अपने सिस्टम पे काम करना पड़ता है। ये बिज़नेस है, जाहिर सी बात, इसके लिए कोई काम भी आसान नहीं होता, आसान वही काम होता जो इंसान करना जान जाता है। अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं वक्त से पहले, मीन्स आप कहते हैं मैं जॉब ख़त्म होने से पहले भी कमा लूँ, तो देन कंप्यूटर साइंस इस वक्त डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब रोज पे है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा कमाया जा रहा है। सो ये हमारी आज की वीडियो BS कंप्यूटर साइंस और BS बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पर थी, जिसमें हमने दोनों वीडियोस का कंपैरिजन किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान।